जी मैं एग्जांपल आपको दे रहा था, अली और अहमद एक रूम में रहते हैं, ठीक है। अब अली बाहर जाएगा तो अली किसको रिप्रेजेंट करेगा कि मैं उस रूम में फ़लाने रूम में रहता हूँ जी, क्लियर है। अब क्या है जी, अगर हम देखें कि उस रूम का अगर रूम नंबर 2 है तो रूम नंबर 2 में कितने फ़र्द रहते हैं, 2 लोग रहते हैं जी। अब क्लास जो है किसको रिप्रेजेंट करेगी, उन 2 लोगों को, और वो 2 लोग किसको रिप्रेजेंट करेंगे, क्लास को, क्लियर है। अब क्लास बिना ऑब्जेक्ट के कंप्लीट हो ही नहीं सकती। आप क्लास को एक रूम समझ लो और उस रूम में लोग जो रहते हैं उनको ऑब्जेक्ट समझ लो, क्लियर है। अब क्लास क्या है, एक ऐसा स्केच है, एक ऐसा टेम्पलेट है ऑब्जेक्ट का। अगर ऑब्जेक्ट होंगे क्लास होगी, अगर क्लास होगी तो ऑब्जेक्ट होंगे। क्लासेस आर यूज टू क्रिएट ऑब्जेक्ट, इस बात को भी समझना है। क्लासेस को इस्तेमाल करके हम ऑब्जेक्ट को बना सकते हैं। जैसा कि अगर हम रूम नहीं बनाएंगे तो ऑब्जेक्ट कहाँ से आएंगे, पहले रूम बनाना पड़ेगा, फिर उसके अंदर बंदे रहते हैं। बात की समझ आ गई। तो पहले क्लासेस बनानी पड़ेंगी, फिर उसके ऑब्जेक्ट बनेंगे। नेक्स्ट देखेंगे, क्लास हैज़ मैनी ऑब्जेक्ट। एक क्लास के अंदर बहुत से ऑब्जेक्ट हो सकते हैं। बात को समझिएगा, एक रूम के अंदर बहुत से लोग हो सकते हैं। आर इवन नो ऑब्जेक्ट, ये कोई भी नहीं हो सकता, क्लियर है, रूम खाली भी हो सकता है। आगे जी, ऑल ऑब्जेक्ट ऑफ क्लास विल हैव सेम प्रॉपर्टी। हर ऑब्जेक्ट की क्लास, जो भी इस क्लास के अंदर शामिल होगा उसकी प्रॉपर्टी सेम होगी। यानी अगर वो स्टूडेंट है उसकी वो स्टूडेंट ही रहेगा, और उसके ऑपरेशन भी सेम, ऑपरेशन सेम इस वजह से कहा उसने एक फ़र्द को लिया उसने, बस 2 या 3 को नहीं लिया। बट ईच ऑब्जेक्ट विल हैव डिफरेंट डाटा, लेकिन हर ऑब्जेक्ट का डिफरेंट डाटा होगा। अब इसकी मैं मिसाल आपको दूंगा। एक स्टूडेंट है, सेम क्लास है, आईसीएस का स्टूडेंट है, आईसीएस की क्लास में बैठा हुआ है, ठीक है। उसको सेम टीचर पढ़ाते हैं, सब कुछ सेम है, लेकिन उसका डाटा डिफरेंट है। डाटा डिफरेंट कैसे, उसका नाम चेंज होगा, उसका रोल नंबर चेंज होगा, और क्या चेंज होगा जी, और उसकी हाइट भी चेंज होगी। ये उसका डाटा है। डाटा डिफरेंट होगा लेकिन उसकी प्रॉपर्टी और फंक्शन के नेम सेम होंगे, क्लियर है। आगे चलते हैं जी। जैसे कि अली रीड फिज़िक्स, एक अली नाम का लड़का है वो फिज़िक्स पढ़ रहा है। अकरम नाम का उसी क्लास के अंदर लड़का है वो कंप्यूटर पढ़ रहा है। नाइला नाम की बच्ची है वो उर्दू पढ़ रही है। तो क्लास सेम है लेकिन उनमें डाटा डिफरेंट है। अब इसकी बात की समझ आपको ये नेक्स्ट स्लाइड में आएगी। ये देखो बेटा, स्टूडेंट की क्लास थी जिसमें नेम आयशा, एमएससी 23, बिहेवियर उसके वॉक 8। अब देखो यहाँ पर इस प्रोग्राम में देखो, स्टूडेंट क्लास बनाई, नेम का एक बना लिया, क्लास बना ली, और उसके बाद 23 बना लिया, ठीक है। अब ये एक स्टूडेंट का डाटा है जी, ये एक स्टूडेंट का डाटा है, ये आयशा। अब इस स्टूडेंट की रूम के अंदर सिर्फ एक आयशा नाम की बच्ची है, एमएससी की स्टूडेंट है, 23 उसकी आपके पास क्या है, एज है, वो उस रूम में रहती है। अगर हमने इससे ज़्यादा बनाने हैं, वो आपको बाद में तरीका समझाऊंगा कि एक से ज़्यादा हम ऑब्जेक्ट कैसे बना सकते हैं। बात की समझ आ गई। अब आपने बेटा सिर्फ एक छोटा सा मेरा काम करना है, आपने सिंपल क्या लिखना है जी, गूगल के अंदर लिखना है एग्जाम्पल ऑफ क्लासेस एंड ऑब्जेक्ट, ठीक है। उन क्लासेस और ऑब्जेक्ट को समझना है, और नेक्स्ट लेक्चर के अंदर मैं आपको क्लास को इम्प्लीमेंट करना सिखाऊंगा, ऑब्जेक्ट कैसे बनाते हैं उसको इम्प्लीमेंट करना सिखाऊंगा, ठीक है। यानी नेक्स्ट लेक्चर जो होगा हमारा वो टोटली प्रैक्टिकल होगा। ओके बेटा, अल्लाह हाफिज़।